ठीक है, तो क्या बता रहा था कि ये जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें क्या होता है, श्वसन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है बेटे, दूसरी चीज बता रहे हैं इसमें, देखो जिसके बारे में, क्या सुन लो ध्यान से, इधर सुनो, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, रक्त अपने साथ विभिन्न पदार्थों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। बेटे सही बात करे, बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है कि जो हमारा ब्लड होता है ना बेटे, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, ये एक हमारा ब्लड वेसल है। ठीक है बेटे, इस ब्लड वेसल में बहुत सारे हमारे पूरे के पूरे रक्त भरे हुए हैं। ठीक है बेटे, ये पूरा ब्लड इसमें फिल्ड है। अब बेटे ये बता रहा है एनसीईआरटी कि जो रक्त होता है ना, वो अपने साथ साथ बहुत सारी चीजों को लेकर चलता है। क्या करता है, अपने साथ साथ बहुत सारी चीजों को लेकर चलता है। अब वो बहुत सारी चीज क्या हो सकती है बेटे, इसमें वो बहुत सारी चीजें बेटे, पहले तो हमारी ऑक्सीजन जो कि गैस होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन लेके चलता है। पहले नंबर पे क्या लेके चलेगा, ऑक्सीजन। साथ ही साथ बेटे कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके चलता है। क्या लेके चलता है, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स लेके चलता है बेटे। उसके साथ साथ हार्मोन्स को लेके अपने साथ चलता है। किसको, हार्मोन्स को लेके अपने साथ चलता है। इन सभी चीजों को रक्त अपने साथ लेके चलता है। ठीक बेटे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। जैसे कि सपोज हमारे एक बॉडी के ऑर्गन से क्या हुआ, हमारे बॉडी के एक ऑर्गन से, फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑर्गन है हमारे शरीर का। ठीक है, सुन लो बेटे, इधर देख लो, सपोज ये हमारे शरीर का क्या है, और गधो इधर देख लो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है। ठीक है, और ये दूसरा ऑर्गन है। ठीक बेटे, यहां से कोई चीज निकल रही है, यहां से क्या हो रही है, यहाँ से कोई चीज रिलीज हो रही है, यहाँ से कोई चीज क्या हो रही है, निकल रही है। ठीक है, और उसको कहाँ जाना है बेटे, इस वाले जगह पे जाना। उसको कहाँ जाना है, इस ऑर्गन के पास में जाना है। ठीक है, उसको इस ऑर्गन के पास में जाना है। अब वो जाएगा कैसे बेटे, यहाँ से एग्जाम्पल में ले लो कि बेटे यहाँ से हार्मोन्स ही निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, हार्मोन्स ही निकल रहे हैं। तो बेटे वो यहाँ से कहाँ चल के जाएंगे, यहाँ तक चल के जाएंगे। अब वो कैसे जाएंगे बेटे, इनको जाने के लिए इनको रक्त की जरूरत पड़ेगी। किसकी, रक्त की। ठीक है, बीच में इनके पड़ जाएगा बेटे रक्त, एक कोई ब्लड वेसल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई बेटे ब्लड वेसल आ जाएगा। अब वो ब्लड वेसल इनको क्या करेगा, अपने अंदर ले लेगा, और वो ब्लड वेसल कहाँ चला जाएगा, इस ऑर्गन के पास में चला जाएगा। और जो ये हार्मोन होगा ना बेटे, इस हार्मोन को ये ब्लड वेसल कहाँ क्या करेगा, इस ऑर्गन तक लेके जाएगा। ऐसे ही हमारा जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो चीजों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पे पहुंचाता है। ठीक है बेटे, एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। उदाहरण के लिए यह भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भोजन और ऑक्सीजन यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो है बेटे और ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, कोशिकाओं तक पहुंचाता है। यह शरीर के सभी भागों से अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र कर यकृत तथा वृक्क तक पहुंचाने के लिए पहुंचता है। बेटे ये क्या करता है, ये हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन से क्या करता है, खराब खराब चीजों को इकट्ठा करता है और उसको किडनी तक और लीवर तक लेकर जाता है, पहुंचाता है। ठीक है, किडनी और लीवर तक पहुंचाता है, एकत्रित कर यकृत तथा वृक्क तक उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है, ताकि हमारा जो यकृत है और वृक्क है ये उन चीजों का उत्सर्जन कर सके, यानी कि शरीर से बाहर निकाल सके। ठीक है बेटे, रक्त और पेशियां दोनों ही हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों के उदाहरण हैं। यानी कि जो ब्लड होता है बेटे, जो ब्लड होता है और जो मसल्स होते हैं, ठीक है बेटे, मसल्स, ये दोनों के दोनों बेटे क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। चाहे वो रक्त हो, चाहे वो पेशी हो, मांसपेशी हो, दोनों के दोनों बेटे क्या होते हैं, ऊतक होते हैं। ठीक है बेटे, दूसरी चीज क्या बता रहे हैं कि उनके कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में विचार कर सकते हैं। इनके फंक्शनिंग के आधार पे, किस चीज के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, हम इनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग टाइप ऑफ टिश्यूज में। हम इनके
फंक्शन के अकॉर्डिंग, इनके कार्य के आधार पे हम इनको क्या कर सकते हैं बेटे, अलग अलग क्लास में, अलग अलग टाइप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि बेटे एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक तथा तंत्रिका ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक एक प्रकार का तथा पेशी एंड पेशीय ऊतक का है। ठीक है बेटे, रक्त संयोजी ऊतक एक प्रकार का है और पेशीय ऊतक एक प्रकार के। सबके क्या बता रहे हैं, अलग अलग टाइप्स बता रहे हैं। ठीक, जैसे कि बेटे हम एपिथेलियम ऊतक के बारे में यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटे, एपिथेलियम ऊतक जो हमारा होता है वो हमारे शरीर में नॉर्मली दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, एपिथेलियम टिश्यू बेटे वो हमारे शरीर में कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। ठीक बेटे, एक होता है सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। ठीक है बेटे, एंड बेटे दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है बेटे, ये दो प्रकार के हमारे एपिथेलियम टिश्यू हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटे, दो प्रकार के एपिथेलियम टिश्यू हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम और दूसरा होता है बेटे कंपाउंड एपिथेलियम। गॉट इट बेटे, ध्यान से सुन लो बेटा, जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, वो उसमें क्या होता है। अच्छा, एक बार कंपोनेंट देख लो कि एपिथेलियम टिश्यू में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। कंपोनेंट ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बेटे, हमें एपिथेलियम ऊतक में कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी। पहली बात तो बेटे हमें यहाँ पे सेल देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, सेल। बेटा दूसरी चीज हमें यहाँ पे जो देखने को मिलेंगी वो होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, बेटे दूसरी चीज जो हमें इसमें, तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलेगी वो होगी सीमेंटिंग मटेरियल, सीमेंटिंग मटेरियल। तीसरी चीज बेटे हमें यहाँ पे सीमेंटिंग मटेरियल देखने को मिलेंगी। अब देखो सेल बेटे हमारी जो कोशिका होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, कोशिका। बेटे मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं, बेटे ये होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। मान लो कि ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, चलो इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेटे, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारे क्या लगे होंगे, सेल्स लगे होंगे। क्या लगे होंगे बेटे, सेल्स। ये हमारी कोशिकाएं हैं, ये प्रॉपर क्या है, कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये बेटे कोशिकाएं हैं। ठीक बेटे, ये होता है हमारा सेल। और इन कोशिकाओं के बीच में बेटे, इन कोशिकाओं के बीच में कुछ सीमेंटिंग मटेरियल भरे होते हैं जो इनको जोड़ कर रखते हैं। ये प्रॉपर बेटे, ये सीमेंटिंग मटेरियल मौजूद होते हैं जो इनको क्या करते हैं, जोड़ कर रखते हैं, एक दूसरे से बांध कर रखते हैं। ठीक, यानी कि बेटे हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये हमारे क्या है, ये हमारे सेल है, यानी कि कोशिकाएं हैं। एंड दिस इज आवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेटे हमारा जो ये पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जिसमें सारे सेल्स बैठे हुए हैं। और बेटे ये जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सीमेंटिंग मटेरियल है जो इनको क्या कर रहा है, जोड़ के रख रहा है। ठीक है, ये होते हैं बेटे हमें एपिथेलियम टिश्यू में ये कुछ 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं जो हमारे पूरे एपिथेलियम टिश्यू को बनाती है। एक कोशिका, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन, तीसरा सीमेंटिंग मटेरियल। गॉट इट बेटे। नेक्स्ट चीज है कि हमारे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल एपिथेलियम में और कंपाउंड एपिथेलियम में बेटे डिफरेंस क्या है। ठीक, तो चलो यहाँ पे ध्यान से सुनो बेटे, अगर हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेटे, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, सुन लो बेटे, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अगर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेटे सिंगल लेयर ऑफ सेल हमें देखने को मिले, क्या देखने को मिले, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सॉरी
इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमें बेटे सिंगल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिले तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। यानी कि ये हमारा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेटे हमें सिंगल लेयर ऑफ सेल देखने को मिल रहा है, सिंगल लेयर ऑफ सेल देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कोशिकाओं का एक ही लेयर है, देखो इसमें एक ही दिखाई दे रहा है ना। अब अगर बेटे हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, अब अगर हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे बेटे मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, जैसे कि ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स बन रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉपर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। और इसमें बेटे हमें क्या दिख रहे थे, सिंगल लेयर दिख रहे थे। ठीक है बेटे, ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स अगर हमें देखने को मिल जाए तो ऐसे टिश्यूज को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हमें मल्टीपल लेयर दिखाई दे रहे हैं, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स। और ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बेटे, ऐसी अगर कंडीशन दिखाई दे रही है तो मतलब ये जो टिश्यू है वो कौन सा टिश्यू है, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है बेटे, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू है ये। ठीक है, और बेटे ये क्या है हमारा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बेटे, गॉट इट। ये हमारे क्या होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू के दो टाइप होता है। दूसरी चीज बेटे, हमारे सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स क्या हो सकते हैं बेटे, ये जो होता है हमारा, ये नॉर्मली हमें 3 to 4 टाइप्स के हमें एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारा हो जाता है बेटे स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू। पहला बेटे क्या हो जाएगा, स्क्वायमस एपिथेलियम टिश्यू, जिसको बेटे हम सल्कीय एपिथेलियम उत्तक बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सल्कीय एपिथेलियम उत्तक सबसे पतली उत्तक होती है, चिपटी होती है। ठीक है, दूसरी बेटे हम बोल सकते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। दूसरी बेटे क्या होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। सुन लो, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू यानी कि घनाकार एपिथेलियम उत्तक। इसके जो सेल्स होते हैं बेटे वो हमें क्यूब जैसे दिखाई देते हैं। बेटो ध्यान से सुन लो, इसके जो सेल्स हमें दिखाई देते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, क्यूब लाइक दिखाई देते हैं। बेटे नेक्स्ट वो है स्तंभाकार यानी कि कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। क्या बेटे, तीसरा कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बेटे, एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, ये हमारे टिश्यूज होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे टिश्यूज होते हैं बेटे जिनमें हमें सीलिया दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, सीलिया। यानी कि सपोज ये हमारा क्या है, कोई टिश्यू है, ये बेटे ये कोई टिश्यू है। ठीक है बेटे, इस टिश्यू में पता है क्या होगा, इस पे बहुत सारे ऐसे पतले पतले धागे, ऐसे सीलिया जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर ये टिश्यू है ना तो इस टिश्यू पे हमें ऐसे ऐसे सीलिया दिखाई देंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है बेटे, ऐसे प्रॉपर ऐसे ऐसे। तो बेटे इनको हम बोलते हैं सीलियरी। अगर वो क्यूब वाले पे है यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे है तो हम उनको बोलेंगे सीलियरी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। अगर वो कॉल्यूमिनार पे है तो हम उनको बोलेंगे बेटे सीलियरी कॉल्यूमिनार एपिथेलियम टिश्यू। आई बात समझ में, ये हमारे कुछ इतने टिश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास बेटे हम कर लेंगे। ठीक है, नोट डाउन करो इसे।